मैं मनोज तिवारी आप सबका सोचा थोड़ा आशीर्वाद ले लें आज फेसबुक लाइव पे आके। तो कुछ बात करने का मन हो रहा था और मैं देखता हूं, मैं समझता हूं कि फेसबुक लाइव का एक अलग उसकी दुनिया है, रिच भी अच्छा है। तो कुछ बातें महत्वपूर्ण करनी हो तो फेसबुक लाइव बहुत अच्छा है। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। मां लक्ष्मी की अक्षय कृपा बनी रहे आप सभी के ऊपर, यह मेरी शुभकामना है। और आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी है। यही तिथि है जब भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। उस भगवान परशुराम की इस जन्मोत्सव की बहुत बहुत आप सबको बधाइयां। और संजोग से आज ईद भी है तो ईद की भी बधाइयां। अब हर त्योहार पे व्यक्ति कुछ न कुछ संकल्प लेता है और लेना भी चाहिए कि हम इस त्योहार पे ये संकल्प ले रहे हैं। हम भी लेते हैं, आप भी लीजिएगा, आप सब जो लेना हो लीजिए। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है जिसके लिए मैं आप सबके सामने आया कि हम लोग भगवान परशुराम जयंती पे एक संकल्प लेते हैं और वो संकल्प लेते हैं जो भगवान परशुराम से संबंधित एक फेक नॉलेज बरसों से फैलाया गया। और उस फेक नॉलेज मतलब झूठे ज्ञान को इतना फैलाया गया, एक साजिश के तहत फैलाया गया कि हिंदू समाज बंटे। और उसका असर हुआ। आपके अनुभव में आया हो या नया, हमने बहुत जगह देखा कि इससे हिंदुओं में, ब्राह्मण और क्षत्रियों में बहुत ये कहानी बहुत असरकारक हुई और उसका कई जगह बहुत खराब असर हुआ। साजिश करने वाले सफल हुए अपनी साजिश में। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान की दुनिया बड़ी हो रही है, हम कई बार जब हम भगवान परशुराम को पढ़ते हैं या रामलीला में हमने परशुराम का रोल भी किया। अब भगवान परशुराम के बारे में फैलाया गया है कि परशुराम ने 36 बार क्षत्रियों को इस धरती से समाप्त कर दिया। अजीब सी बात लगती है। इसको मैं फेक नॉलेज मानता हूं और इस नॉलेज को मैं चुनौती देता हूं, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया ना। हम लोग तो रामचरितमानस को लाल कपड़ा में बांध के और रख दिए कोने में। वो भी किसी ने कहा इसको लाल कपड़े में बांधो, रखो, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पढ़ते तो पता चलता। जो ज्ञानी लोग पढ़े उनको मालूम है। हमको भी एक समय ये बात समझ में आती है कि कहते हैं कि परशुराम ने क्षत्रियों को 36 बार धरती से समाप्त कर दिया। और जब धनुष यज्ञ की कहानी सुनते हैं, जिस धनुष के टूटने से भगवान परशुराम को चिंता होती है, कौन अपशकुन किया, तो किसके घर आते हैं? जनक जी के घर। वहां स्वयंवर लगा हुआ है। तो क्या जनक जी क्षत्रिय नहीं थे? और जब जनक जी क्षत्रिय थे तो ये तो बात फुस हो जाती है यहीं से। जनक जी क्षत्रिय थे और आकर के बोलते हैं, जनक, शिव के धनुष को तोड़ा किसने? वो जनक जी के घर में धनुष को सुरक्षित समझ के रखे हुए हैं और उसके टूटने पे आते हैं। एग्जाम्पल एक। दूसरा एग्जाम्पल, जब भगवान परशुराम पूछ रहे हैं किसने तोड़ा धनुष को, बताओ, तो उस समय महर्षि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि महात्मन,
पहले इन 2 बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान परशुराम ने गुस्से में भी पूछा, कौन है ये बच्चे? उन्होंने कहा, राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण। तो तुरंत उतने आवेश में भी भगवान परशुराम ने कहा, यशस्वी भव, राम लक्ष्मण यशस्वी भव। अब तो राजा दशरथ जी छत्री नहीं थे क्या? ये सुनते ही कि राजा दशरथ जी के पुत्र हैं राम लक्ष्मण, इतने गुस्से में भी उनको आशीर्वाद दे रहे। फिर ये किसने झूठ फैलाया मेरे भाई बहन? आज परशुराम जयंती पे इसको संकल्प लेना है कि इस झूठ को हमें अब हटाना है, सत्य को सामने लाना है। और एक और घटना आती है, आपने अगर पढ़ा होगा रामचरितमानस, तो क्या है कि परशुराम जी बोलते हैं कि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु की तरह हमारा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, उसको इस समाज से अलग करो, न तो मारई जई ही सब राजा। ऐसा नहीं करने पे मैं सभी राजाओं को दंड दूंगा। सभी तो राजा तो सब क्षत्रिय थे, फिर भी मौका दे रहे हैं। तो न्याय की बात हो रही है कि जो दोषी है उसको निकालो। मेरे भाई बहन, किसी ने हमारे इस कहानी के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है और हम चले आ रहे हैं। रामलीला में भी कई लोग यही डायलॉग बोलते हैं। मैं जब परशुराम बना, मुझे याद है मैंने उस दिन डायरेक्टर को, रामलीला के डायरेक्टर को ये डायलॉग बदलने को कहा। नहीं, ये सरासर झूठ है, ये गलत है, ये हिंदू धर्म को कमजोर करने की साजिश है, सत्य सनातन को कमजोर करने की साजिश है। ब्राह्मण क्षत्रिय को लड़ा दिया किसी ने। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हिंदुओं में कई जातियों से जातियों को लड़ा रही है और हम लड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि हमने सत्य जाना ही नहीं। हम आज उसमें नहीं जाएंगे, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आज संकल्प लेते हैं। और देखिए, जब भगवान परशुराम को पता चलता है कि वो ये राम तो ईश्वर है, हम धनुर्धर राम, हम परशुधारी राम, अब धनुर्धर राम का समय आ गया, तो वही भगवान परशुराम नतमस्तक होके कहते हैं कि मेरे धनुष को चढ़ा दो, मैं पहचान जाऊं। पहचान होता है, उनके चरणों में गिर जाते हैं। कहां से आ गया ये झूठा फेक नॉलेज? तो मैं सोचा, छोटी छोटी बातों से बड़ी बातें बनती हैं। मेरे सभी भाई बहन, आप, मैं देख रहा हूं लगातार आपके मैसेज भी आ रहे हैं। कुछ लोगों को हमारी बात अच्छी नहीं भी लगेगी, लेकिन मैं प्लीज इनको और भी एग्जाम्पल से देखिए और भी जो कहानियां जो हमारे हिंदू समाज को लड़ा रही हैं, उन पे हमें एक बार सूक्ष्मता से विचार करना होगा। चलिए, आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पे हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम ऐसी ऐसी जानकारियां लोगों के बीच लाएंगे। और जो पूरी दुनिया में 798 करोड़ लोग हैं, 448 करोड़। अगर ये वीडियो आपके अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए।